मार्केट में प्रोडक्ट की सेल्स नहीं आती। जब भी रिटेल मार्केट में जाते हैं प्रोडक्ट के रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिलते हैं और ऐसा 90% जो प्रोडक्ट सेलर हैं आज के समय, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं या अपने मैन्युफैक्चरिंग से अपने बिजनेस में अपने सेल्स टीम को भेजते हैं या खुद से जाते हैं, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसे 5 कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिन अगर कारणों को आपने पता करा तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, आपका माइंडसेट इंक्रीज होगा और आप कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में मैंने एक ऐसा सिस्टम सीखा कि मार्केट में किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके ऐसा बनाया जाता है। 500 से ज्यादा ब्रांड्स लॉन्च करवाए और हजारों स्टूडेंट्स को मार्केट में मैंने उनको बिजनेस करने में हेल्प करी और आज के समय कामकाजी एकेडमी के जरिए हम नेक्स्ट लेवल लोगों के बिजनेस शुरू करवा रहे हैं। आप में से ही जो कई लोग सीरियस हैं वो लोग आगे आकर सीखते हैं और समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं काम की बात। सबसे पहले एक चीज समझिए, आज के समय आपका सेल्स क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, उसके कई कारणों में से सबसे जो बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ माइंडसेट। पहला रीजन जो मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करूंगा, देखिए जब आपने बिजनेस शुरू करने का अपना मन बनाया था, जब बिजनेस शुरू करते वक्त आपने सोचा था यार मसाले की इतनी डिमांड है, चिप्स की इतनी डिमांड है, एलईडी बल्ब इतना बिकेगा, ये कीले इतनी बिक जाएंगी, या टिश्यू पेपर इतना बिक जाएगा। जब बिजनेस शुरू करने से पहले तो आपके अंदर वो मन में जो ऊर्जा थी ना वो बहुत ज्यादा थी। तब तो ऐसा लग रहा था अभी ही 3 महीने के अंदर ही आप ऐसे करोड़पति बनेंगे और बस पूरी जिंदगी की जो जितनी भी चिंताएं हैं वो सब खत्म होने वाली है। और ऐसा लगभग 3 महीने 6 महीने आप करते गए कंटिन्यू काम, पर फिर भी आज तक वो काम नहीं हो पाया है जहां आप पहुंचना चाहते थे। तो समझिए ऐसा क्यों होता है। एक स्टार्टअप जो है ना, स्टार्टअप करो, वो ये चीज कहती है कि इंसान के अंदर शुरू में ना जोश होता है बिजनेस करते वक्त, पर जैसे जैसे वो चीजें रियलिटी देखते जाता है उसका जोश ठंडा हो जाता है। तो फिर जो सक्सेस हो चुके हैं लोग, उनका जोश ठंडा क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है कि सिंपली ये चीजें जो है ना, जो आपके माइंडसेट में नेगेटिव चीजें आती है वो आती है कि आपके आसपास जो रॉन्ग जो आपका एनवायरनमेंट है, जो रिटेलर आपको रिजेक्ट करता है, होलसेलर रिजेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिजेक्ट करता है, आसपास के पड़ोसी कहते हैं अरे भाई क्या कर रहा है तू, इससे अच्छा कुछ और कर। देख मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, देख मैं अपनी मित्र की दुकान खोल के बैठा हूँ। इस तरह से मतलब कहने का ये सेंस है, अगर आपने उन लोगों की बात सुन ली तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपको अपना काम बुरा लगता है, ये तो बिकता ही नहीं है, ये प्रोडक्ट तो ख़राब है, ये प्रोडक्ट भी ख़राब, ये मशीन भी ख़राब, ये बिजनेस भी ख़राब। पर आप ही की मार्केट में अगर मैं बताऊँ ना, जिस भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं रिटेल मार्केट में, हर एक प्रोडक्ट का जो भी अगर आप कैटेगरी फाइंड आउट करके देखेंगे, मार्केट शेयर 1 करोड़ 5 करोड़ का होगा पर मंथ का, जहां पर इतना प्रोडक्ट बिकता होगा आपके मार्केट में, पर आप लाखों की सेल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो रिटेल में सेल्स करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट को बनाएं, सीखें। आपने क्या करना था, आपने स्टार्टिंग में अर्निंग करने का तो सोच लिया, अर्निंग से पहले लर्निंग करी ही नहीं। अब लर्निंग नहीं करी तो अब ठोकरे खा रहे हैं। अब ठोकरे खाते रहेंगे तो कैसे सीखेंगे। चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा सा और इस चीज़ को और आगे समझेंगे ना कि रिटेल में आप रिजेक्ट क्यों होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम समझ में आ जाएगा। सेकंड है नो अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है सर आपके प्रोडक्ट की, आपकी और आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी की। मार्केट में लोग आपके ऑफर को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके स्कीम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो ना आप समझते हैं, ना आपका सेल्स टीम वाला समझता है, ना रिटेल दुकानदार समझ रहा है, ना होलसेलर समझ रहा है, ना डिस्ट्रीब्यूटर समझ रहा है। प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करने से, पैकेजिंग डिसाइड करने से बिजनेस शुरू नहीं होता है, ये याद रखना। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि सबसे पहले इस अवेयरनेस से कस्टमर्स का इंटरेस्ट जगाओ, फिर कस्टमर आपका कंसिडरेशन लेगा, फिर देन वो डिसीजन पर आएगा, देन फिर वो एक्शन लेगा। उसके लिए प्रोसेसेस हैं कि मार्केटिंग फनल बनाना होगा अपने को, कि अपना ऑर्डर साइज़ क्या रखें, किस ऑर्डर साइज से कस्टमर्स को लेकर आएँ। और आप जो एक कहते हैं ना मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन नहीं है, क्रेडिट नहीं है, ये है वो है, 70 चीज़ें आप जब कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये जो बिज़नेस के एथिक्स हैं वो तो समझते नहीं हैं। और एथिक्स ये कहते हैं कि जब प्रोडक्ट बना लो तो उसके बाद में आपको एज अ कस्टमर, जब मार्केट में जो अवेलेबल हैं आपके B2B और D2C कस्टमर्स, उनसे मार्केट में उनको अपने फनल्स में लेकर आओ ताकि वो आपको पहचाने भी, जाने भी। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ प्रेजेंटेशन। आपके पास में प्रेजेंटेशन ही नहीं है। आपको क्या प्रेजेंट करना है? अगर आज आप देखेंगे मार्केट में प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, देखा आपने प्रोडक्ट बिकते हुए? अब आप कहेंगे भाई मैं तो सारे दिन प्रोडक्ट ही बेचता हूँ, प्रोडक्ट बेचते ही देखता हूँ। प्रोडक्ट नहीं बिकता है भाई साहब, ट्रस्ट बिकता है मार्केट में, इमोशंस बिकते हैं, विश्वास बिकता है, और क्या बिकता है? ब्रांड बिकता है, ब्रांड। तो प्रेजेंटेशन में कहाँ है ये सारी चीज़ें?
आप क्या सोचते हैं लोगों को क्लोज करके आएंगे आप? वहाँ से तो जर्नी शुरू होती है प्रेजेंटेशन से। सो प्रेजेंटेशन आपका कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के माइंडसेट आपके लिए उस लेवल पर नहीं आ रहे हैं कनेक्ट। अब जैसे मैं बताऊं 1000 कस्टमर्स आपको बनाने हों तो आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रिपेयर करने के जब आप निकलेंगे ना अस्त्र और शस्त्र लेकर, तो जाके आप क्लोज कर पाएंगे रिटेल में। नहीं तो आपसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, आपको अपना स्ट्रगल या टाइम ख़राब करना है, करते रहिए मार्केट में, सीखिए मत। देखिए सीखना ज़रूरी है। मेरी कम्युनिटी में 1000 स्टूडेंट्स में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के कुछ ही महीनों में 300 रिटेलर्स का नेटवर्क क्रैक करा, और आप अभी तक अगर इतना भी नहीं क्रैक करें तो जस्ट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अभी आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। सीखिए, समझिए कि पर्सनल सेलिंग होती क्या है। पर्सनल सेलिंग एक पार्ट है B2B सेल्स का, जिसमें 1-to-1 क्लोज करा जाता है कस्टमर्स को। उस कस्टमर्स के साथ में फिर जर्नी शुरू होती है, क्योंकि जब पहली बार ऑर्डर आता है उसके बाद में भी ऑर्डर्स के प्रोसेसिंग्स चलते रहने चाहिए ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है फिर। तो इस तरह से अपने को समझना है। सो 4th पॉइंट है नो ब्रांड रिकॉल। अगर आज आप देखेंगे आपके बिजनेस में आपको लगता है कि मेरा जो पैकेजिंग है ना ये ब्रांड है, बस ये ख़राब तो मेरा ब्रांड नहीं, ये अच्छा तो मेरा ब्रांड, ये ब्रांड नहीं होता है। आज से ये मिथ हटा देना अपने जीवन में कि पैकेजिंग से ब्रांडिंग हो जाती है। आपको एक चीज़ समझना है कि ब्रांडिंग इमोशन से, फीलिंग से और कस्टमर्स के लिए रिपीट ट्रस्ट से बनती है। आपका नाम और सिर्फ ये एक कहीं ना कहीं सिर्फ एक एस्पेक्ट है ब्रांडिंग में। ट्रस्ट होता है कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट जब कोई पर्सनैलिटी जुड़ी होती है उस प्रोडक्ट से, जैसे कि ह्यूमन फेसेस। बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं। आप कैसे एक पर्सनल इंटरेक्शन करा पा रहे हैं प्रोडक्ट से कस्टमर्स के बीच में, अगर ऐसा होता है तो आपका ब्रांड बनता है। ये आपके प्रोडक्ट में मिसिंग है, दैट्स वाई यू आर स्ट्रगलिंग। आपको लो मार्जिन्स पे काम करना पड़ रहा है। सीखिए कि ऐसे कैसे हम प्रोडक्ट ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज नो रिपीट विजिट। देखिए बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमेशा है ना कस्टमर्स को लेकर आने के बाद में आपको विजिट्स लिस्ट बिल्डिंग करते रहना चाहिए। जैसे आपसे जो लोग नहीं खरीदते हैं वो पहली बार रिजेक्ट करेंगे आपको, और लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई उन पर काम करो। अगर लगातार रिजेक्ट में से आप एक चीज़ फाइंड आउट कर पाए, मैंने कस्टमर्स को रिपीट विजिट करके क्रैक करा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो समझ में आएगा कि विजिट सेल्स होता है बिजनेस में। इस तरह से आपको एक इकोसिस्टम बनाना है। और जब आप ये नहीं बनाएंगे ना इकोसिस्टम और सीखेंगे नहीं, मेरा आपसे एक ही शिकायत है, अगर आप रिटेल मार्केट में दुकानों पर जा रहे हैं, सेल्स नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्ट बना लिया है, सीखो, समझो कैसे एक ब्रांड प्रोडक्ट सेल होते हैं, कैसे FMCG सेल्स चलता है, कैसे मार्केट में फनल क्रिएट होता है, जिससे कि हम लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन और इन पर काम कर पाएँ। आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। अगर आप मार्केट में सीखना चाहते हैं बिजनेस को तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक पर जाकर भी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कामकाजी एकेडमी के सेशन में लाइव, जहां मैं 2 घंटे का डिटेल सेशन लेता हूं इसी बिजनेस की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि बिजनेस में आइडिया से लेकर प्रोडक्ट सेल्स तक कैसे पहुँचना है। धन्यवाद दोस्तों।